जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में, उन सभी साथियों के बारे में जो कि बहुत निराश हो चुके हैं। उसका रीज़न वो जानते हैं। उसका रीज़न ये है कि वह 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, फिर भी वह सफल नहीं हो पाए। और फिर अभी जो माहौल चल रहा है वैकेंसी का कि वैकेंसी कब आएगी, और बहुत सारे मन में विचार आते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा पिछली बार 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार पता नहीं पेपर कैसा आएगा, इस बार पता नहीं पैटर्न क्या रहेगा, क्या हो कितने अभ्यर्थी दोबारा नए आज शामिल हो चुके हैं, इस बार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे जो है द्वंद्व अपने भीतर चलते रहते हैं, और तो उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि जो साथी 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं और अब तक सफल नहीं हुए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि वह इस बात से निराश ना हो कि मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा अभी तक चयन नहीं हुआ है। तो उसका कारण कई बार ये होता है कि खुद की पढ़ाई में मान लो कमजोरी रह जाती है, वो भी हो सकता है। कई बार पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बन जाती है एग्जाम के टाइम से पहले, तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है कहीं ना कहीं वहाँ चला जाता है, तो उस वजह से भी व्यक्ति असफल हो जाता है। कई बार कोई साथी बीमार हो जाता है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल में इसी तरह की कंडीशन बन जाती है, एग्जाम सेंटर दूर आ जाता है, परिवेश बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि असफलता के कारण बन जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को दिमाग पर इतना नहीं लेना है कि इसकी वजह से मैं तो परमानेंट इस दिमाग में बैठा लें कि मेरा तो अब तक सिलेक्शन हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि 3 बार दे चुका हूँ मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसी नकारात्मकता दिमाग में ना भी होने दें। सकारात्मक किस प्रकार से हो सकते हैं। मान लो आपका 3 बार सिलेक्शन हुआ हो, 2 बार दे लिया सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सोचें कि मैं 2 बार दे के ये जान चुका हूँ कि इन तरीक़ों से तो सफल नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, तो अब तीसरा तरीका अपनाएं। समझ में आ रही है बात कि 2 तरीके दे ली, 2 बार दे लिया, 3 बार दे लिया, तो जिस तरीके से आपने 2 बार 3 बार पढ़ाई की उस तरीके से आप सफल नहीं हो पाए, तो अब ये सोचें कि वह 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे सफलता मिलनी असंभव है। तो आप जो है अलग तरीका अपनाएं। अलग तरीका क्या अपना सकते हैं, आप खुद ईजाद कर सकते हैं। खुद सोचें अपने बारे में कि क्या कहाँ मैंने कमियां रखी थी या क्या क्या कमियां मेरी तरीके में पढ़ने में, उसकी वजह से मैं असफल रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि मुझे आपको पता नहीं है कि क्या आपकी कमियां हैं क्या नहीं, तो मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, उन वीडियोज़ में देखिए, उन बिंदुओं के अनुसार खुद का आकलन करें कि हाँ ये कमी मुझ में दिखती है या नहीं दिखती है। जैसे कि आप सबसे पहले तो ये सोचें कि आपका क्या ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से आप असफल हो गए। अगर आप 1 या 2 अंकों से असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं वह कारण जो है आपकी तैयारी से इफेक्ट नहीं हो रहा, वह कहीं ना कहीं कारण आपके व्यक्तित्व में, कहीं ना कहीं आपके जो मानसिक दबाव में, कहीं ना कहीं आप जो तनाव में रहते हैं, तनाव जो एग्जाम हॉल में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से वो कारण बनाए। ठीक है, तो वह चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो अगर आप 10 अंकों से रह रहे हैं तो फिर ये देखिए कि हाँ मेरी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमजोरी थी, और साथ के साथ कहीं ना कहीं एग्जाम का प्रेशर था, साथ ही साथ कहीं ना कहीं और भी चीज़ें आप ऐसी हुई हो जिसके वजह से डिस्टर्ब हुए हों, तो वो चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ेगी। लेकिन जो 1 अंक से रहा है, 2 अंक से रहा है, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, उसकी कमी कहीं ना कहीं है कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। तो उन चीज़ों के बारे में सोचें। कम से कम खुद के बारे में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितनी बार, 4 दिन, 5 दिन खुद के बारे में सोचें कि क्या क्या ऐसे कांड है। जैसे मान लो पहले प्रयास में मैंने किस तरह तैयारी की, किस तरह सफल हुआ। कई सारे साथियों के कमेंट होते हैं, कई सारे साथी बोलते हैं कि सर पहले प्रयास में तो हम अपेयरिंग में थे, हमने बिना तैयारी दिया था, असफल हो गए। वो अलग बात है, जब तैयारी की ही नहीं आपने और फिर तो असफलता मिलना स्वाभाविक है। तो उसका आपके इस चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है कि मैं 2 बार दे चुका हूँ, 3 बार दे चुका हूँ। जब आप पूरी तरह, पूरी मनोयोग से, पूरे एक रणनीति के साथ तैयारी करें, 6 महीने, साल भर तैयारी करें, फिर एग्ज़ाम दें, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो, तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि हाँ क्या इस साल भर के पीरियड में, क्या इस 6 महीने के दौरान क्या क्या ऐसी बातें हुई, क्या क्या ऐसे रीजन रहे, या मेरे पढ़ने में क्या कमी रही जिसकी वजह से मैं असफल हो गया। जब तक आप कारणों को नहीं जान पाएंगे तब तक उसका उपचार करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले कारणों को पहचाने कि हाँ ये कारण है जिसकी वजह से मैं असफल हुआ। फिर उसके बाद ये सोचें कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार मैं सुधार कर सकता हूँ। अब देखिए बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं नहीं, एक नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, कमी कोई और रही होगी, या मैं पढ़ने में मेरी पढ़ाई में कोई चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, उस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ हो। और वो सोचते हैं कि नहीं मैं एक बार रिवीजन कर लूँगा, ज़्यादा उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर असफल हुए हैं तो उसका कहीं ना कहीं बड़ा रीजन होता है, और वो एक दिन में उसमें सुधार नहीं होगा। उसके लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा। हो सकता है आप जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मान से लेकर कि 2 महीने, 3 महीने आपको उस चीज़ की कमी को दूर करने में लग जाएंगे। वो चीज़ धीरे धीरे आपकी आदत में आनी चाहिए। जैसे कि मान लो कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो पेपर को देख के ही प्रेशर में आ जाते हैं। अब वह चीज़ आप सोचें कि एक दिन में खुद को मेंटेन करके रख लूँगा, तो वो एक दिन में संभव नहीं है। आपको ये जो है डेली रूटीन के बेस पर डेली चीज़ें से पॉजिटिव करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका दिमाग पॉजिटिव फील करे, और जब आपके सामने पेपर हो तब आपके दिमाग में किसी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं हो। ठीक है, तो डेली बेसिस पे सुधार करना पड़ेगा आपको, ताकि एग्ज़ाम टाइम तक आप जो है एक अच्छे से कॉन्फिडेंस में आ जाएं, और बिल्कुल इस प्रकार एग्ज़ाम हॉल में जाएं एग्ज़ाम देने, ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार की नकारात्मकता, किसी प्रकार की दुश्चिंता, किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार की मानसिक परेशानी आपको ना हो, और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ, एनर्जेटिक पॉजिटिव होके और एग्ज़ाम अपना दें। तभी जाके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। अब देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम का बाउंडेशन होता है ना। इसके साथ साथ क्या होता है एग्ज़ाम में,
टाइम का कोऑर्डिनेशन होगा। एग्जाम हॉल में जैसे हम लोग प्रश्न देखे, हो सकता है लगातार 5 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हो, तो वहाँ भी एक प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर से भी खुद को बचाना है। बहुत सारे ऐसे रीज़न बन जाते हैं। इन सारे रीजनों से बचने के लिए आपको जो है खुद को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रिपेयर आप आज स्टार्ट करेंगे तभी वो चीज़ें संभव हो पाएगी। इसलिए सभी साथी एक बार खुद को देखें, कहाँ क्या कमी क्या नहीं, उस पर सुधार करना स्टार्ट करें, और अपनी तैयारी को जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जोड़कर एक पॉजिटिव वाइब के साथ तैयारी करना स्टार्ट करें। कमियों को देखें, उस पर सुधार करते हुए चलें। इस बार आपको कहीं ना कहीं जो है सफलता लेनी ही लेनी है, सक्सेस होना ही होना है। भले स्कूल व्याख्याता में लेना हो, वरिष्ठ अध्यापक में लेना हो, या फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक में लेना हो, लेकिन चयन लेना है। अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। किसी भी प्रकार के आपके मन में तनाव हो, दुश्चिंता हो, किसी बारे में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।